आज की क्लास का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया है और वो पीड़ा में है। व्यक्ति हमारे पास में आया है, एक एस्ट्रोलॉजर के पास में आके बैठा हुआ है और वो व्यक्ति जो है वो किसी तरह की जो है वो समस्या में है। तो हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और जो हम अंतरदशा लगा रहे हैं इसमें दशा प्रवेश पद्धति, ये सब लगा के जो है हमें देखना है। यदि वर्तमान में चल रही दशा अपने एसटीएल पर, मेनली स्टार लॉर्ड पर, या फिर दशा स्वामी यदि अनटेनेंटेड है तो प्लैनेट या एसटीएल पर 8-12 जैसे भाव बताता है तो जातक 8वें भाव के कारण पीड़ा, 12वें भाव के कारण लॉस, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये जो है जातक को जो है वो भोगने पड़ेंगे। अब ये जो पीड़ा है ये किसी भी तरह की पीड़ा हो सकती है। 12वां भाव जो है वो लॉस का है, वो डिसअपॉइंटमेंट्स का है, एकांतवास का भी है। तो व्यक्ति ऐसे किसी न किसी चीज से जो है वो जूझ रहा होगा। अब इसमें सिचुएशन क्या बन सकती है? सिचुएशन ये है कि जो मेरा महादशा, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि जो प्लेनेट है मेरा, यदि ये टेनेंटेड है तो वो यहाँ पर स्टार लॉर्ड लेवल होगा और सब लॉर्ड लेवल होगा, तो वो यहाँ पर 8वां या 12वां भाव जो है वो बता रहा हो। यदि प्लेनेट जो है मेरा, यदि मान लीजिए वो टेनेंटेड की जगह अनटेनेंटेड है, अब यदि वो अनटेनेंटेड है तो हम केपी के गोल्डन रूल्स भी जो है वो लगाएंगे, तो यहाँ पर 8-12 बता सकता है या फिर यहाँ पर 8-12 बता सकता है। क्योंकि हमें क्या पता है कि अनटेनेंटेड प्लेनेट जो भी भाव बताता है उन भावों के फल भी वो अपनी दशा में देता है, अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के साथ। लेकिन टेनेंटेड प्लेनेट क्या करता है? टेनेंटेड प्लेनेट जिस नक्षत्र में स्थित होता है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम जो है वो बताता है। अब ये परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये हमें सब लॉट से पता चलेगा। केपी की जो थ्योरी है वो इतनी सी ही है, इसके अलावा कुछ और ऐसा है नहीं। तो यदि प्लेनेट जो है यदि वो 8-12 से कनेक्टेड है, अब इसमें वर्स्ट केस क्या होगा? अगर अपन वर्स्ट केस को समझें कि क्या बुरा हो सकता है, ये अपन को समझना है, डराने डराने वाला काम नहीं। तो जो हो रहा है व्यक्ति को वो भोगना पड़ेगा। अपना काम है कि अपन इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करें, वो जो है अपन कम करने का प्रयास करेंगे, वो कम भी होगी। यदि 5 थप्पड़ पड़ रहे हैं तो अपन 3 तक तो ले आएंगे, ये होगा, है ना। बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि 5 से 0 हो जाए चीज़ें, वैसा संभव नहीं है। क्योंकि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में वैसे कर्म किए हुए हैं। अब यदि किसी ने पूर्व जन्म में धूर्त कर्म किए हैं तो इस जन्म में आप किसी भी तरह का उपाय करके जो है उन कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि यू आर डिस्टाइंड फॉर इट। वो चीज़ जो है आपके साथ में होनी ही है। तो जो वर्स्ट केस क्या है कि जो महादशा लॉर्ड है, प्लेनेट, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, और ये जो है यहाँ पर 8-12 जैसे भाव जो है वो बता रहा है। फिर इसके बाद में जो है अपना एडी लॉर्ड, ये भी जो है यही बता रहा है। और जिस दिन
अंतर दशा शुरू हुई थी उस दिन एडी वाले प्लैनेट का गोचर जिस राशि में था वो राशि का स्वामी ग्रह ये हो गया अपना डीपीपी प्लैनेट। दशा प्रवेश पद्धति से जो प्लैनेट आया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की शनि की अंतरदशा शुरू हुई, अंतरदशा शुरू होते समय शनि महाराज जिस राशि में गोचर कर रहे थे उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो भी यदि अपने स्टार लेवल पर जो है वो 8-12 ही बता रहा है, तो यहाँ पर 3 स्तर पर जो है वो 8-12 आ गया है। अब यदि जातक स्वयं 8-12 भावों से दर्शाए जाने वाले कार्यों में इन्वॉल्व नहीं है तो ये 8-12 भाव जातक को नेगेटिव फल देंगे। नेगेटिव फल जो है अपन ऊपर लिख चुके हैं, एक बार जो है अभी अपन और लिख लेते हैं, यही वाले कॉपी पेस्ट अपन यहाँ पे कर लेते हैं कि क्या होगा। 8वां भाव जो है वो हर तरह की पीड़ा का भाव है। 12वां भाव जो है वो लॉस, डिसअपॉइंटमेंट्स, एकांतवास इत्यादि का भाव है। केपी में अपन ने पढ़ा है कि 8वां 12वां भाव इस तरह से जो है वो कनेक्ट होता है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हमें जातक को ग्रहों से संबंधित दान करने के लिए कहना है। हमें क्या कहना है जातक को कि भैया आप इन ग्रहों से संबंधित जो है वो दान करना जो है वो शुरू कर दो, ये है। तो अब दान, यदि एमडी प्लैनेट है तो पूरी एमडी ही दान करना है। यदि एडी प्लैनेट है तो पूरी एडी ही दान करना है। यदि प्रत्यंतर दशा प्लैनेट है तो पूरी प्रत्यंतर दशा ही दान करना है। यदि डीपीपी प्लैनेट है तो जब तक एडी प्लैनेट का गोचर इस प्लैनेट की राशि में है तब तक करना है। अंतरदशा मान लीजिए किसी व्यक्ति की 3 साल की है। अंतरदशा किसी व्यक्ति की 3 साल की है। 3 साल में जो है शनि महाराज का गोचर शुरू में एक ऐसे ग्रह की राशि में है जो कि 8-12 दे रहा है। फिर वो 3 साल में शुरू में 2 साल तक रहता है वहां पर और उसके बाद आखिरी के 1 साल जो है वो ऐसे प्लेनेट में आ जाता है जो कि 2, 6, 10, 11 दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन को क्या करना है, जब तक दशा प्रवेश पद्धति के केस में जब तक हमारे इस अंतरदशा लॉर्ड वाले प्लेनेट का गोचर इस प्लेनेट की राशि में होगा जो कि अपने नक्षत्र लेवल पर 8-12 दे रहा है, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, ये दान जो है वो करना पड़ेगा। दान क्या करें, जो ग्रह पीड़ा दे रहा है उस ग्रह के आइटम्स को अपन को जो है वो दान करना है। जैसे कि सूर्य है तो गेहूं, चंद्रमा है तो इस केस में दूध, चावल, मंगल है तो लाल मसूर की दाल, फिर इसके बाद में मरकरी है तो हरी साबुत मूंग की दाल,
जुपिटर है तो पीली चने की दाल। फिर इसके बाद में वीनस है तो दही। फिर इसके बाद में सैटर्न है तो काली उड़द की दाल। फिर इसके बाद में यदि राहु है तो जौ, जिसको अपन बारले भी बोलते हैं। केतु है तो केला। ये सर्व सुलभ, जो कि बहुत आसानी से जो है अपन को मिल जाते हैं, ये वो आइटम्स मैंने लिखे हैं। आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन ये एकदम सिंपलेस्ट तरीका होगा चीज़ों को जो है वो करवाने का। अब यदि मान लीजिए सूर्य वो ग्रह है, सूर्य की दशा या अंतरदशा चल रही है और सूर्य जो है वो अपने नक्षत्र लेवल पर जो है, या किसी भी ग्रह की अंतरदशा चल रही है और वो प्लेनेट यदि अपने नक्षत्र लेवल पर जो है वो 8-12 जैसे भाव दे रहा है, तो हमें उसका क्या करना है, दान करना है। अब यहाँ पर अपन जो है समझते हैं कि ये इसी वाली कंडीशन को जो है अपन फिर से यहाँ पे लेके आते हैं और समझते हैं कि यदि प्लेनेट टेनेंटेड है तो स्टार लॉर्ड यदि 8-12 दे रहा है, जिसके कारण अपन जो है पीड़ा में है, तो इस ग्रह का दान करना है। अब यदि प्लेनेट अनटेनेंटेड है तो इस केस में क्या है, जो भी ग्रह अपने कार्येश भाव में 8-12 दे रहा है उसका दान करना है। यदि दोनों ही दे रहे हों, दोनों मतलब कि प्लैनेट भी दे रहा है और स्टार लॉर्ड भी दे रहा है, तो दोनों का ही दान कर सकते हैं। ये प्लैनेट भी जो है यदि वो 8-12 दे रहा है और स्टार लॉर्ड भी यदि जो है वो 8-12 दे रहा है, तो अपन दोनों का ही दान जो है वो कर सकते हैं। यदि कोई एक 8 दे रहा है, कोई एक 12 दे रहा है, तो भी वो स्टार लॉर्ड लेवल पे 8-12 हो जाएंगे। यदि ये मान लीजिए यदि कोई एक 8 भाव शो कर रहा है और दूसरा 12 भाव शो कर रहा है, तो जातक से पूछिए कि वो पीड़ा में है या लॉस में है। जातक किस में है? यदि जातक पीड़ा में है तो 8 वाले का दान कराना है। यदि जातक जो है वो लॉस में है तो 12 जो शो कर रहा है, 12 वाले का दान कराना है। दान से क्या होगा कि अपन को रिलीफ मिलेगा, पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन जो है मान लीजिए कि अपन इंटेंसिटी को 50-60% ही जो है वो कम कर सकते हैं, फिर भी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार फल तो भोगने ही पड़ेंगे, उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाता और जीवन भर जो है सिर्फ खुश होता। दुख जैसी कोई चीज होती ही नहीं, पीड़ा जैसी कोई चीज होती ही नहीं, लॉस जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो अपन को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये प्लैनेट से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं ये मैं फिर से यहाँ पर अभी एक बार जो है लिखता हूँ और अपन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो समझते हैं। सूर्य से क्या करना है, आपको गेहूं का दान करना है। चंद्रमा के लिए दूध या चावल का जो है आपको दान करना है। मार्स के लिए लाल मसूर की दाल जो होती है उसका दान करना है। मरकरी के लिए हरी साबुत मूंग की दाल जो होती है उसका जो है आपको दान करना। जुपिटर के लिए पीली चने की दाल का, शुक्र के लिए दही का, सैटर्न के लिए काली उड़द की दाल का, राहु के लिए जौ जिसको अपन बारले बोलते हैं, केतु के लिए केला। अब यहाँ पर जो है क्योंकि अपन लोग लाल किताब समझते हैं तो लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हो सकता है कि हम सूर्य जो है
वो हमारी कुंडली में उच्च का ग्रह हो या किस्मत का ग्रह हो या ताकत के पैमाने में आ रहा हो, तो क्या उस स्थिति में भी यदि सूर्य 8-12 से कनेक्टेड है तो क्या हमें उसका दान करना है? तो चूंकि अभी अपन तो लाल किताब के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, अपन तो ग्रह स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो अपन को यहाँ पर मिक्सिंग जो है वो नहीं करनी है। अपन को सिंपली क्या करना है कि व्यक्ति के जो भी ग्रह 8-12 जैसे भावों को या दोनों को शो कर रहे हैं, और यदि वो दशा में सक्रिय हैं, किसी भी प्रकार से सक्रिय हैं, और व्यक्ति यदि पीड़ा में है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अपन को दान करवाना है। हर 8-12 वाला जो है वो पीड़ा में नहीं होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि डॉक्टर के प्रोफेशन में है तो उसका 6-8-12 जो है वो यूटिलाइज होता रहेगा। एक व्यक्ति जो लॉ के प्रोफेशन में है उसका भी यूटिलाइज होता रहेगा। एक व्यक्ति जो टैक्स डिपार्टमेंट में फॉरेन में कहीं जॉब कर रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक व्यक्ति जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है और वो जो प्रोडक्ट्स बना के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें वो किसी तरह से रिसर्च को इन्वॉल्व किया हुआ है 8th हाउस, तो उसका 8 और 12 जो है वो यूटिलाइज होता रहेगा, तो उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका डेली के क्रियाकलापों के द्वारा कहीं से कहीं तक 8वें और 12वें भाव से कोई कनेक्शन नहीं है, उसे 8वें और 12वां भाव जो है वो पीड़ा और लॉस जो है वो देंगे। ऐसे व्यक्ति को अपन को क्या करना है, ये उपाय जो है करवाने हैं। जब हम किसी ग्रह के आइटम्स का दान करते हैं तो हमें इन आइटम्स को मिनिमम मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। जब हम किसी ग्रह के आइटम को जब हम दान कर रहे हैं तो हमें इन आइटम्स को मिनिमम मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। जैसे यदि गेहूं, तो उस टाइम पे अब आप मल्टीग्रेन आटे की जो है रोटी खा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोटी खाना ही बंद कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अपनी हो सकता है हेल्थ कंडीशंस ऐसी हो कि अपन को गेहूं की रोटी खानी ही हो, या वही बस इकलौता विकल्प हो अपने पास में, गेहूं की रोटी ही बड़ी मुश्किल से मिल पा रही हो। ये दूध के केस में अब अगर आपकी मेडिकल कंडीशन है, डॉक्टर ने आपको कुछ ऐसी दवाई कही है या कैल्शियम की कमी है कि आपको दूध पीना ही है, तो फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप किसी भी प्लेनेट से रिलेटेड आइटम को दान कर रहे हैं तो उस समय उसका कंजम्पशन जो है वो मिनिमम कर दीजिए। ये चीज अब दान किसको करना है, ये अगली चीज आती है। तो नीडी व्यक्ति को दान करना है, जिसे जरूरत हो। ये अपन को क्या करना है, नीडी व्यक्ति को दान करना है। मंदिर में दान नहीं करना है। मंदिर में चढ़ावा होता है, इंसान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो मंदिर में भगवान को कुछ दान कर सके, है ना। जैसे कि अपने पिताजी को अपन ने जो है किसी दिन कोई शर्ट वगैरह जो है मतलब गिफ्ट किए, तो अपन ये थोड़ी ना बोलेंगे कि पापा ये मैं आपको दान कर रहा हूँ। अपनी इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं है कि अपन अपने पूज्य पिताजी को है कुछ चीज दान कर सकें, है ना। वैसे ही भगवान है ना, अल्टीमेट अपने माता पिता ही हैं भगवान। तो अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि अपन किसी कभी किन्हीं भी भगवान को जाके कुछ दान कर पाए। मंदिर में जो है वो चढ़ावा होता है, मंदिर में जाके आपको दान जो है वो नहीं करना है ना। यदि नेटिव चलने फिरने घूमने की स्थिति में हो
तो नेटिव को खुद ही दान करना है, अपने ब्लड रिलेटिव्स या फिर अपने ऑफिस स्टाफ या किसी अन्य के माध्यम से ये दान नहीं करवाना है। ये चीज़ जो है अपन को जो है ध्यान रखनी, इतनी चीज़ है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं ये मैंने बताई। इस हिसाब से जो है ये डोनेशन होगा। अगेन ये पूरा जो वीडियो है 1 से 2 बार जो है अपन को देखना है। इससे क्या होगा कि अपन स्वयं ही जो है, आप अपनी कुंडली को देखिए, है ना, केपी के जो भी विद्यार्थी हैं जो केपी को समझते हैं, तो आपको पीड़ा जो है वो समझ में आ जाएगी कि यार अपन पीड़ा में है, तो अपन उसकी इंटेंसिटी को कम तो कर सकते हैं। ज़ीरो करना संभव नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई अपन किसी को ऐसा चूरन दे दें कि उससे जो है उसकी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाए, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये इस तरह से जो है अपन जो अपने ग्रहों से संबंधित पीड़ा है उसका जो है अपन समाधान कर सकते हैं, ये चीज़ है।